ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए जी, हरे कृष्ण। वेरी नाइस। तो हमने यही देखा था अभी तक। हम चैप्टर 3 में, थर्ड में हमने देखा कि वो कंफ्यूज हो गए हैं। उनको लग रहा है कि ज्ञान और कर्म में से एक ही चीज करनी है, लेकिन फिर कृष्णा उनको बताते हैं ऐसा नहीं है, लैडर की तरह है। आप कर्म सम करें और कर्म के हिसाब से आगे ज्ञान लें और एक एक करके आगे बढ़ते चलें। योगा लैडर में ऊपर बढ़ते चलें आप। इसके अंदर हम जब आगे देखते हैं तो हमने 4 पे डिस्टर्बेंस की बात करी थी कि भाई लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं, बाहर से कैसे होते हैं, अंदर से कैसे होते हैं, उसका बड़ा फर्क है। और हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहिए। और कैसे प्यूरिफाई करना चाहिए? हमें अच्छी चीज़ों से अटैच होना चाहिए और जो इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनसे डिटैच होना चाहिए, है ना। ये हमने डिस्कस किया। टेक्स्ट 4 में व्हाई कांट वी जस्ट रिनाउंस एक्टिविटीज, कि भाई क्यों हम सिर्फ एक्टिविटीज ही क्यों रिनाउंस नहीं कर सकते? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अर्जुन ने कहा कि भाई क्यों मेरे को, जब आपने समझा ही दिया एक बार तो क्यों इस युद्ध में लगा। रिनाउंस एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? रिनाउंस का मतलब छोड़ देना। वही जो अर्जुन ने कहा ना कि लड़ाई छोड़ दूं मैं, क्यों मेरे को, जब आप मेरे को समझा चुके हो सब कुछ ज्ञान की बातें, तो क्यों मेरे को लड़ने में लगा रहे हो? तो मैं सब कुछ छोड़ दूं सही। हमारे लिए, कि भाई हमको मालूम है ये सब जो हो रहा है ये सब हम गलत कर रहे हैं, क्यों मेरे को फिर कह रहे हो ऑफिस जाओ, ये करो वो करो? तो फिर भगवान कहते हैं नहीं, क्योंकि आप एक्टिविटीज को नहीं छोड़नी, आपको एक्टिविटीज के फ्रूट्स को छोड़ना है। तब यहाँ पे ये टेक्स्ट 5 के ऊपर कहते हैं सोल जो है वो, आत्मा जो है वो हमेशा, हम कहते हैं ना सत्य चित्त आनंद, तो वो चेतना में है। आत्मा जो है वो चेतना में है। तो शरीर को भी चाहिए ही चाहिए। शरीर भी बिना चेतना के नहीं रह सकता, बिना खाए पिए नहीं रह सकता। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन उससे पीछे अगर आत्मा की भी बात करें तो आत्मा भी सक्रिय रखनी जरूरी है। आत्मा अपने आप करेगी करेगी, आत्मा स्थिर नहीं बैठेगी। तो ये एक वजह है जो हम देखेंगे। हम कहते हैं, और अविनाश भाई अगर आपको आवाज आ रही है, हम कहते हैं भाई कि जो शून्यवाद की बात करते हैं कि शून्य में मिल जाना तो कहते हैं है ये भी बात सही है कि शून्य में आप मिल सकते हो, ये भी सच है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कि शून्य में जो लोग मिलते हैं वहां पे वो बोर हो जाते हैं। ये स्क्रिप्चर्स की बात आती है। जो लोग कुछ ऐसे हैं, जैसे या हम जिन लोगों की बात करते हैं, तो उसके अंदर ऐसे केसेस आते हैं कि जो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जैसे हमने बात करी, नदी अगर समुद्र में मिलती है तो कुछ लोग उसकी इंटरप्रिटेशन ये लगाते हैं कि हम नदी हैं, हमें समुद्र में मिलना है, तो ऐसे हमको शून्य में मिलना है। तो अगर हम शून्य में मिल जाएंगे तो हमारी, तो पहले तो वही वाला जो हमने वर्ष कहा जिसके अंदर भगवान ऐसा कह रहे हैं कि भाई मतलब पहले भी आत्मा थी, अब भी आत्मा है, आगे भी आत्मा रहेगी। आत्मा ना जिंदा होती है ना मरती है। तो अब शून्य में मिल गए तो हमारा अस्तित्व रहा नहीं उसके बाद में कुछ। और दूसरी चीज की वहां जाके आत्मा करेगी क्या? चेतना तो रहेगी नहीं उसके अंदर, फिर बोर हो जाएगी वहां पे अगर आत्मा। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आते हैं। तो ऐसा क्या कहा जाता है कि या तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी जो एक्शंस हैं वो रिनाउंस नहीं करने, छोड़ने नहीं है, वो इंगेज करने हैं भगवान की तरफ। अगर आप भगवान की तरफ इंगेज नहीं करोगे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि जो माता जी हैं वो भगवान कृष्ण को फ्रूट्स दे देती हैं। भगवान कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, या वो थोड़े से अनाज जब तक लेकर आते हैं सारे गिर जाते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं लल्ला फिर भी ले लो। अगर हम भगवान के लिए सेवा नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे, और इंद्रियों की सेवा करेंगे तो वही बात हो जाएगी कि फिर हम जानवर की तरह हो जाएंगे। इसलिए हमको भगवान की सेवा के अंदर लगें तो ही बेटर है। जैसे कि अगर हम ये भगवत गीता क्लास नहीं कर रहे होते तो हम क्या कर रहे होते? हम अपनी इंद्रियों के हिसाब से जिंदगी बिता रहे होते। इंद्रियां जो भी हमसे करवा रही होती हम वो कर रहे होते, है ना। अब भाई सबको मालूम है सुबह उठना चाहिए टाइम से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सबको मालूम है, लेकिन फिर भी इंद्रियों के वश में है। जो स्मोक करता है उसे भी मालूम है स्मोक नहीं करना चाहिए, जो अल्कोहल लेता है उसे भी मालूम है अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, फिर भी सारे लोग कर रहे हैं। तो हम अगर इंद्रियों के गुलाम नहीं बनेंगे तो वो कैसे नहीं बनेंगे? क्योंकि हम भगवान के बन जाएं, भगवान की सेवा में लग जाएं, भगवान की सेवा के कार्यों में लग जाएं, तो हम अपने इंद्रियों के दास नहीं बनेंगे। तो हम कहते हैं गोस्वामी बन जाएंगे। गोस्वामी, गो इंद्रियों को कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है उसे गोस्वामी कहते हैं। तो गोस्वामी बनो वो अच्छा है, इंद्रियों के स्वामी
मत बनो, इंद्रियों के स्वामी बनो तो ऐसे बनो कि इंद्रियां आपके वश में हैं, इंद्रियों के दास ना बनो कि इंद्रियां आपके ऊपर हावी हैं। तो उसका बताया था ये ये जो। हाँ जी। बैकग्राउंड होती है ना कि हम जैसे इंद्रियों कंट्रोल तो नहीं कर सकते, हाँ लेकिन हम उनको एंगेज हाँ डिफरेंट जगह कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। वो कहने का मतलब ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अभी देखो ना, जैसे कि बच्चे थे, उसमें एक रोहन है, वो बता रहे हैं वो 4 माला करते हैं। ठीक, एक माला के अंदर 7 to 10 मिनट्स लगते हैं, मानो 10 मिनट्स लगते हैं, 4 के अंदर 40 मिनट्स लग गए। वो बच्चा 40 मिनट्स आराम से बैठा हुआ, प्योर कॉन्शियस चित्त से, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है। ठीक, अगर और कुछ उसको कोई फायदा नहीं भी हो रहा तो ये सोचो 40 मिनट्स ना वो टीवी देख रहा है, ना वो किसी की बुराई कर रहा है। अगर हम अच्छाई ना भी देखें तो कम से कम वो बुराई नहीं कर रहा है ना। हाँ ये बात है। है ना। मान वही कहा भैया, अच्छाई है, बुराई वाली तो किसी में बात ही नहीं। बिल्कुल नहीं, कुछ लोग ऐसा कहें अगर कि क्या फायदा है महामंत्र करने से, क्या फायदा है चैंटिंग करने से, हम कहें चलो मान लेते हैं आपकी बात, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उससे फायदा नहीं है तो उससे कम से कम ये फायदा जरूर है कि बच्चा उसके अंदर एंगेज होकर उसने ये नहीं किया। आज ही देखो, आज करीबन 30-40 मिनट्स बच्चों ने सिर्फ चैंटिंग करी, एक ने चैंटिंग करी, दूसरे ने चैंटिंग करी, वो चैंटिंग के बाद ही कि मैं करूंगा मैं करूंगा, एक दो से मैंने पूछा कि आप करोगे, क्योंकि वो लोग कुछ पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, कोई शाई होता है बच्चा, वो खुद नहीं कहता लेकिन करने का मन होता है। जैसे एक है मना नायर, एक उनके ब्रदर हैं, वो करते थे लेकिन मना नहीं करती थी, तो फिर मना ने शुरू करा करने को, और मना ने खुद कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं करूंगी और सबसे पहले आज उन्होंने करा। तो अपने आप ही बच्चे कर रहे हैं, देखिए आनंद है। भैया बट मेरा मेरा मानना है कि अगर फायदे को अगर परसेंटेज में काउंट करो ना, जो कि हमें शायद नहीं करना चाहिए, हाँ हाँ बट एक कहते हैं ना, ज्यादा फायदा कम फायदा, ज्यादा भगवान मिल गए ज्यादा भक्ति मिल गई। अगर अगर फायदे में ज्यादा में कन्वर्ट कन्वर्ट करो तो फिर अगर वो सेम बच्चा वही चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाके अगर आंख बंद करके कर सकता है ना, हाँ 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 तो उसका मल्टीपल टाइम्स फायदा है रादर देन डेफिनेटली आंख खोल के एग्री। करना। ये मेरा आपकी मानना है अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 टाइम्स ज्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है अविनाश, लेकिन वही वाली बात है, वो एक लेवल है, वो एक लेवल है जब भाई पहुंचेंगे कि हम लोग भी जब करते हैं तो कोशिश यही होती है कि चैंट हम आराम से आंखें बंद करके स्थिर होके, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ तब आप करो, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। नहीं हो पाता तो क्या है कि भाई आप जो भी बाकी एक्टिविटीज़ हैं तब कर लो, जैसे वॉकिंग करते हुए आप कर लो, क्योंकि इससे वॉकिंग भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, एकांत चित्त में मॉर्निंग में नहा धो के भगवान के सामने बैठ के जो किया जाए वो सबसे बेस्ट है, आंखें बंद करके मेडिटेट करके, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है। लेकिन वही है कि वो लेवल लेवल की बात है, अभी इंगेज हो रहे हैं धीरे 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 लोग, और फिर उसके बाद आगे उस लेवल पे पहुंचते हैं। आप देखो, कहते हैं कि यहाँ पे इसको स्पेशली अगेन इस्कॉन के अंदर 16, जैसे एक बच्चे ने कहा मेरी मदर 16 करती हैं, 16 राउंड्स करते हैं एवरी डे, राइट। तो 16 राउंड जब करते हैं तो वो चुप होके एकाग्र मन से ही करते हैं, ऑब्वियसली कुछ लोग वॉकिंग करते हुए भी करते हैं, लेकिन आइडिया यही होता है कि आप मॉर्निंग मॉर्निंग में उठ के 1.5 से 1.25 घंटे लगते हैं, आप वो 2 घंटे की अपनी चैंटिंग आराम से बैठ के कर लो। लेकिन हाँ ये है कि फिर कीर्तन होता है, सब सबके साथ मिलकर होता है, तो फिर आप कीर्तन करते हो, फिर आप म्यूजिक के साथ करते हो, तो दोनों चीज़ों का अपना अपना आनंद है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा वो डेफिनेटली जो आप बैठ के करते हो वो बिल्कुल फ़ायदेमंद है ज़रूर। और ये टेक्स्ट 6 और 7 के अंदर हम कहते हैं डोंट बी प्रिटेंडर। तो प्रिटेंडर के लिए एक वर्ड यूज़ होता है जो बार बार होगा, कि आपकी जो एक्टिविटी है वो आपके ड्रेस को मैच करनी चाहिए, कि अगर आप टेम्पल में हो तो आपकी ड्रेस कैसी है, पिक्चर देखने जा रहे हो कैसी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सन्यासी है, अगर उसने सन्यास ले लिया है या ब्रह्मचारी है तो वो उसका पालन करे, और अगर नहीं कर सकता, नो ऑफेंस, वो भाई गृहस्थ में आ जाए, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा ना करे इंसान, जो काफ़ी लोग करते हैं कि दिखाने के चक्कर में वो अपने पहना कुछ है लेकिन अंदर मन में कुछ है, इन दोनों चीज़ों को अलाइन करें, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, अलाइन करके रखे, दोनों को मिक्स ना करे इंसान, तो अच्छा है। जैसे हम लोग अगर टेम्पल जाते हैं तो टेम्पल के कपड़े हैं, ऑफिस जाते हैं ऑफिस के कपड़े हैं, तो हम मिक्स नहीं करते, और ऐसे ही अपनी पर्सनालिटी के अंदर भी नहीं करना चाहिए। सो ड्यूटीफुल हाउस होल्डर, निष्काम कर्म योगी इज बेटर देन अ फॉल्स रेनन्सिएट। तो इसमें एक आ गया है कि भाई अक्सर ये कहते हैं, जो जैसे आपने कहा अभी, कि अगर आंखें बंद करके बैठा है इंसान और कर रहा है तो वो बेस्ट है,
लेकिन अगर कोई आंखें बंद करके बैठा है और मूवीज के बारे में सोच रहा है, खाने के बारे में सोच रहा है, कार्टून के बारे में सोच रहा है, किसी भी चीज के बारे में सोच रहा है, तो वो प्रिटेंडर हो इससे गया। बोला है ना, उससे इसलिए बेटर है। बोला है ना। हाँ, इसमें हाँ बोला है जो कर्म इंद्र को वश में तो कर लेता है, कर्म इंद्र हाँ, की बात कर रहा है। बट बिल्कुल बट जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वह बिल्कुल। निश्चित रूप से को मतलब धोखा दे रहा है और हाँ, मिथ्याचारी कहलाता जी है। मतलब वही कि चीज। बात कर्म की नहीं, बात आपकी मतलब मन को हाँ, सोचने की भी है मन कि आप की। मन को। जी 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 जी, बिल्कुल। इसके अंदर एक बहुत अच्छी एनालॉजी आती है कि तीन चीजें होती हैं, और ये सब मानते हैं, अपने बुद्धिज्म में भी इस चीज को मानते हैं, अद्वैत में भी मानते हैं इसको, और विपश्यना के अंदर भी इस चीज के एग्जाम्पल काफी हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा आता है, हम अगर कार्मिक रूप से देखें, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तो मटेरियल रूप में, भौतिक रूप में दुनिया में आप देखो, आप मन में क्या सोच रहे हो किसी को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर आप वर्बली बोलते हो, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन एक्शन लेते हो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। राइट। अब सोचो आप कि भाई किसी को आपने मन में गाली दे दी, उसे मालूम ही नहीं, हम्म, फर्क नहीं पड़ा। आपने वर्बली गाली दे दी, उसको बहुत फर्क पड़ा। लेकिन आपने जाके उसे पीटना शुरू कर दिया, अरे भैया, है अब तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ा। लेकिन ये भौतिक है। जो आध्यात्मिक है वो इसका अपोजिट है। आध्यात्मिक इसका अपोजिट है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने, मानो पूजा कर रहे हो आप, आपने फिजिकली पूजा कर रहे हो आप, राइट, तो उसका भी कुछ प्रभाव है। लेकिन फिर बोल के पूजा कर रहे हो, उसका ज्यादा प्रभाव है। क्यों? क्योंकि फिजिकली कर रहे हो तो आपकी बॉडी लगी है, बोल कर रहे हो तो आपके दो सेंसेस तो लगे लगे हैं। एक आप बोल रहे हो और एक आप सुन रहे हो जो बोल रहे हो, दो सेंसेस आपने इंगेज कर लिए। लेकिन अगर तीसरा लेवल, आप मन में भी उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, जिसकी भी आप भक्ति कर रहे हो, जिसकी भी भक्ति कर रहे हो आप, उसके बारे में सोच रहे हो, तो फिर वो बेस्ट है। तो कार्मिक रूप से देखा जाए तो फिजिकल एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर स्पिरिचुअल देखा जाए तो जो इंटेंट है, जो अपनी इंद्रियां, जो आपने कहा विषय जो सोच रहे हो, उसके बारे में जो सोच रहे हो, जिस भी चीज़ के बारे में, वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों अदर वे राउंड काम करते हैं। तो हम जो इस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम इंटेंट की बात कर रहे हैं कि कपड़े जैसे मर्जी पहने हो, लेकिन अंदर। मानना है कि आप कई कई लोग अपनी ब्रीदिंग को भी कनेक्ट कर देते हैं, चौथी इंद्रियों को, मन को, ब्रीदिंग को और मंत्रा को, तीनों को इकट्ठे कनेक्ट करके हम्म, वो तीन चीजें आपने कौन कौन सी चीज बोली? एक बोलना, एक सुनना, एक मन, और चौथी चीज ब्रीदिंग। जी चार चीजें कनेक्ट हो जाती है। काफी जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं वो ये चार चीजें कनेक्ट कर पाते हैं एक टाइम पे। हाँ। अभी अभी बिल्कुल बात हो रही थी कि भाई हमें महामंत्र क्यों लेना चाहिए, तो हमने कहा क्योंकि सतयुग के अंदर मेडिटेशन होती थी, राइट। हम लोग इतनी मेडिटेशन नहीं कर सकते। और वही विपश्यना का आप एग्जाम्पल ले लो। विपश्यना के अंदर दिन में कितनी मेडिटेशन कराते हैं, और कुछ मेडिटेशन ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब हुआ डिटर्मिनेशन, अधिष्ठ होकर। उसमें वो कहते हैं, और आनंद है, मैंने किया, आप बैठते हो, वो कहते हैं अब हम शुरू कर रहे हैं, और 1 घंटे तक, 1 घंटे तक आपको अपनी बॉडी को हल्का सा भी नहीं हिलाना। ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ होता है, आप कोई भी पोज लेके बैठ जाओ, हिलाना नहीं है। थ्रू आउट डे आप करते हो, थोड़ा मूव करते हो, चेंज करते हो, दिन में एक बार ऐसा होता है, फिर बाद में और बढ़ता चला जाता है। वो मेडिटेशन आप करके देखो, बहुत मुश्किल लगेगी। जैसे आपने कहा ब्रीदिंग के अंदर उसमें आना पान की भी होती है, वो करके देखो, बहुत मुश्किल है। उसी के साथ में आप मंत्रा मेडिटेशन करके देखो, बहुत इजी है। आप म्यूजिकल करतल हाथ में ले लो, कुछ ले लो और करके देखो, वो उसके रिलेटिव इजी है। तो जो आप कह रहे हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के टाइम पे वो मुश्किल बहुत है। अगर हम सतयुग में होते तो नाम लेने से अच्छा है कि हम मेडिटेशन कर लेते, या हम अगर त्रेता में होते तो हम यज्ञ कर लेते, अगर द्वापर में होते तो हम दान कर लेते। लेकिन यहाँ पे नाम का ही ज्यादा वो है। लेकिन अगेन वही वाली बात है, अगर ये चारों चीजों को कोई इकट्ठा कर लेता है, अगर कोई कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने वही कहा ना कि भाई अगर मन प्योर हो रहा है उससे, और वो इजी लग रहा है किसी को, तो बेस्ट है। तो बेस्ट है अगर वो कर सकता है तो। और ऑब्वियसली कोशिश तो यही रहेगी कि भाई सारी की सारी इंद्रियां लगेंगी उसके अंदर, 5 इंद्रियां, और छठा अपना। अभी हम आगे बात करेंगे 24 भूत जो होंगे, 24 के 24 भूत
इकट्ठे हो जाएंगे। तो भूत का मतलब 24 के 24 जो एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो जिसमें से 5 इंद्रियां हैं, फिर उसके आगे की बात है। लेकिन बिल्कुल जो आपने कहा भाई बिल्कुल सही है, अगर ऐसा कोई कर ले तो आनंद है, बहुत आनंद है। ये मुझे एक चीज मतलब पूछनी है हाँ जी भाई। कि जैसे वो मतलब अजामिल का था ना, कि हम्म। वो तो खैर मतलब नारायण के बारे में सोच तो नहीं रहे थे, बट वो अपने लड़के हाँ का नाम ले रहे थे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हम्म तो उनके मन में मतलब भगवान मतलब नहीं था। ठीक है। हम्म। और जैसे हमारे पास ये वाला श्लोक है कि हम बेशक अपने हमने इंद्रियों को मतलब वश में कर लिया है, और बट हम्म हम अपने जो मतलब हमने मतलब कर्म से हमने कर लिया, बट हम सोच नहीं रहे हैं। हम्म मतलब हम जैसे कहने मतलब मेरे मतलब ये कहने का मतलब कि हम बेशक हम हरे कृष्णा नाम तो हम ले रहे हैं, बट हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। मैं जी जी। इससे अगर रिलेट करूं, क्योंकि तब भी कुछ मतलब कि है, मतलब कि तब भी कुछ फायदा है, या मतलब कि कोई फायदा बिल्कुल। नहीं है। नहीं, फिर भी फायदा है। मतलब मेरी बात समझे, मेरे कहने का हाँ मतलब क्या है। मतलब हाँ, फिर मतलब भी क्यों फायदा है। मतलब मैं आजादी का हाँ मैं चीज बोलने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। क्यों क्यों क्योंकि इसके हिसाब से तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो अपने अगर आप मन में जो इन मतलब विषयों के बारे में सोचते रहो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हम्म। और जब इससे मतलब अजामिल का मैं दोस्त नहीं तो वो मानता भी योगी सर, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। आप बोलो बट मैं डिसएग्री करता हूँ। हाँ हाँ, चले। मैं ये मैंने तभी तो ये क्वेश्चन किया क्योंकि अजामिल उस समय मतलब हम्म, भगवान के बारे में नहीं सोचा था। तो बिल्कुल। भी उससे मतलब नारायण का नाम लिया, हाँ तो मतलब उसके दूत आ गए और उनकी दूत आ गए, उन्हें भाई ये क्या उनके बीच में बातें हुई हैं। बट जी जी जी। यहाँ भी जो शुरू हो रहा है कि आप तो अगर कर रहे हो खाली भगवान का नाम ले रहे हो और भगवान के बारे में सोच नहीं रहे, मतलब हम्म। मैं उसको उससे लेट की बात कर रहा हूँ। तो फिर तो कोई बहुत। फायदा नहीं मतलब भगवान का नाम लेने का। हाँ जी 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 जी। अगर आप मन में मतलब अगर आप मतलब सोचोगे ही नहीं तो। हाँ, नहीं भाई, दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़, उतना फायदा नहीं है जितना कि आप पूरी चेतना के साथ में मन लगाकर सोचो, उतना फायदा नहीं है। लेकिन क्या बिल्कुल बेकार है? नहीं, फिर भी फायदा है। कैसे? क्योंकि हमारी वही वाली बात कि हमारी एक इंद्री तो लगी, बल्कि अगर हम सिर्फ मुंह से, मतलब अगर मानो हम मन में ही बोल रहे हैं, लेकिन मन फिर भी उसके बारे में नहीं सोच रहा, फिर भी एक इंद्री लगी। मुंह से बोला, कानों से सुना, 2 इंद्रियां लगी, तो उससे भी फायदा है। कैसे? आप ये देखो, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, मानो उस जैसे हम बच्चों को पिलाते हैं, राइट? बच्चों को कड़वी है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो दवाई लेता है बच्चा, बच्चे को फायदा होता है, राइट? हाँ, अगर वो बच्चा ये मानकर पिए कि इससे मुझे फायदा होगा, तो और ज्यादा फायदा होगा उसको, राइट? ये एनएचएस में काम करती हैं, जैसे आपको मालूम, एनएचएस के अंदर एक उसका क्या नाम होता है, सुबो, जो नकली दवाई होती है, उसको कोई टेस्ट होता था ना, प्लसीबो। एक प्लसीबो टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं कि भाई 2 गोलियां होंगी, एक असली होगी एक नकली होगी, मतलब एक दवाई है ही नहीं, मीठी मीठी गोली है बस वो अच्छा। पेशेंट को देंगे, वो प्लसीबो टेस्ट है, वो पेशेंट को देंगे। अब वो सिर्फ कुछ लोग पेशेंट को सही दवाई देंगे, कुछ को सही नहीं देंगे। अब ये भी कैटेगरी है, किसको मालूम है कौन किसको सही गई है, किसको नहीं मालूम, पेशेंट को बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन पेशेंट को पूरा विश्वास है डॉक्टर ने हमको सही दी है, क्योंकि पेशेंट को नहीं मालूम कि उनके ऊपर टेस्ट हो रहा है। ये प्लसीबो टेस्ट इतना सफल है कि वो दवाई नहीं दी उनको, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर विश्वास है, वो ठीक हो रहे हैं। विल पावर मतलब विल पावर वाली बात हो गई क्या ना। विश्वास है। ऐसे वो कितने साइकोलॉजी के अंदर टेस्ट हुए हैं। एक और वो था, एक आदमी को वो दे दिया, आई डोंट नो जापान में हुआ था कि अमेरिका में हुआ था, आदमी मरने वाला है, ठीक है, वो आदमी को फांसी देने वाले हैं, ठीक है, तो जी उन्होंने कहा कि हम फांसी नहीं देंगे, एक साइकिलिस्ट ने कहा मेरे को टेस्ट करना है, तो ये इंसान को मैं जैसे कहूँ वैसे मार दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको फांसी नहीं देंगे, हम आपका ना गला काट देंगे यहाँ से। तो अब वो तो मरने ही वाला था, उसका क्या था, उसको क्या लेना देना था इससे कि भाई गला काटो या काटो, उसने कहा मरना ही है, दोनों में ही दर्द होगा, चलो जैसे मर्जी। तो उन्होंने क्या किया, उसके सामने किसी एक को गले से काट के मार दिया जो दूसरे को भी मारना था। उसके बाद जब इनकी बारी आई तो इनके उसमें बांध दिया सब कुछ, और जो चाकू था ना, चाकू के जैसे ही दूसरी चीज थी, लेकिन वो चाकू नहीं था, और
जैसे ही जो सेम उसके उसके सामने खुली आंखों के सामने किसी को मारा था, जिस तरीके से, वही प्रोसीजर उसकी आंखें बंद करके उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया, लेकिन चाकू नहीं था, चाकू जैसा कुछ था भाई। वो जो एनालिसिस आता है उसका, वो जैसे ही मारा ना, एक बूंद खून नहीं बहा, कोई स्क्रैच नहीं आया, लेकिन वो बंदे की मृत्यु हो गई, सिर्फ ये सोच के कि मेरा तो गला कट गया, क्योंकि अभी उसने जो देखा था वही उसके साथ में होना है। ये टेस्ट था जो उन्होंने किया था, और प्लेसिबो टेस्ट तो जैसे मैंने कहा ये एनएचएस के अंदर करते रहते हैं, तो ये बिल्कुल इससे फायदा है। अब अगर हम अजामिल से करें, अगेन क्लैरिफाई करने के लिए, उतना फायदा नहीं है जैसे अभी अविनाश ने कहा। अगर हम शांत आंख बंद करके करें, डेफिनेटली वो बेस्ट है, लेकिन अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो फिर क्या है, आप जैसे मर्जी नाम लो, फिर भी फायदा है आपको। दूसरा कि और फिर होगा क्या, अगर आप वैसे ही सोचो, आप ये सोचो अभी जैसे कोई नाम ले रहा है उससे कोई फायदा नहीं है, मानो कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो फिर भी मोटिवेट हो रहा है। अभी जैसे हमने कहा बच्चे को भाई नाम ले दो, उसे कुछ नहीं मालूम नाम का क्या मतलब है, लेकिन मोटिवेट हो रहा है, फिर लेगा फिर लेगा फिर लेगा फिर लेगा, फिर एक दिन उसको उसके अंदर टेस्ट आने लग जाएगा। हम भक्ति के 9 स्टेप्स जो आते हैं उसमें ये सबसे नीचे ये है कि इंसान का धीरे धीरे विश्वास जगता है, लेकिन टेस्ट नहीं जगता उसका, टेस्ट बाद में जगता है उसका, राइट। तो और एक दूसरी चीज अजामिल का जो हम कह रहे थे, अजामिल ने जब नारायण का नाम लिया, राइट, इसके अंदर हम और डिटेल में जाएंगे जब, ये भागवतम का है वैसे, अभी नहीं जाएंगे फिर, लेकिन जो विष्णु दूत और यमदूतों का संवाद हुआ ना, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि जब इन्होंने नारायण का नाम ले लिया, जो भी पाप किए हो इन्होंने, आप हमको बताओ क्या धर्म बचा इनका, अब क्या करना चाहिए अब इनके साथ में, राइट। वो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे करके होते हैं। इसलिए विष्णुदूत आए थे, लेकिन अजामिल को लेके नहीं गए साथ में, लेके नहीं गए, उसको वापस छोड़ा। वो फिर हरिद्वार गए, 10 साल से ऊपर हरिद्वार में जाके उन्होंने अपने चित्त को कंट्रोल किया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया, अपने कर्मों की शुद्धि करी। उसके बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, तब वो भगवत धाम गए थे। ये नहीं कि गलती से नाम ले लिया और भगवत धाम चले गए, ऐसा नहीं हुआ था। जैसे हम लोग करते हैं, कोई इंसान मर रहा होता है तब उसको कहते हैं राम 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 राम, नाम ले लो आप, राइट। तो वो नाम लेने से क्या फायदा है, हाँ उस नाम लेने से भी कुछ फायदा है। क्या फायदा है, ये फायदा हो सकता है कि भाई इंसान जब वो नाम ले रहा है तो वो उसका मन भी उस तरफ जा रहा है, ऐसा हो सकता है, राइट। ये उसको इंस्पायर कर सकती है चीज, मोटिवेट कर सकती है चीज, लेकिन जो कर्म उसने थ्रू आउट करे हैं और जो वो चित्त अपना लगाएगा, उसके कंपैरेटिवली ये फायदा नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी फायदा है, लेकिन फिर भी हमको एफर्ट करना ही चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मन तो लगा नहीं, क्या करके फायदा, कि बच्चा जबरदस्ती माने। अब बच्चे, कितने बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती बिठाते हैं ना। अपनी मर्जी से बच्चा बैठेगा तो ज्यादा फायदा है, नहीं बैठेगा तो किताब लेके बैठा रहेगा, कुछ और सोचता रहेगा, लेकिन फिर भी तो हम बिठाएंगे। तो वो वाली बात है, करनी तो चाहिए थी, करनी तो चाहिए, है ना। जी, अविनाश आप बताएं भाई, आप कह रहे थे कि आपको लगता है कि फायदा नहीं है, तो आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस और अपनी रियलाइजेशन शेयर करें प्लीज। हाँ नहीं, मैं यही कह रहा था फायदा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था योगी सर जो बोल रहे हैं हाँ हाँ उसको मैं नहीं मानता कि हम सिर्फ बोल रहे हैं और हमारे मन में कोई हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। कि मेरा मन है इसका फायदा मिलेगा। हाँ हाँ अब बिल्कुल। अगर रीजन में एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हाँ, हमारी सेंसेस है ना, दैट सेंसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द माइंड। जो हम देखते हैं, बिल्कुल जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम हाथ लगाते हैं और जो हम स्मेल करते हैं, इससे हमारी माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक चीज को बार बार बोलोगे, नाम बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, आप उस नाम से कनेक्टेड नहीं है। जी और आप बोल रहे हो तो आप उसको सुन भी रहे हो, ठीक है। तो जी आपकी सुन रहे हो तो दो इंद्रिय कनेक्टेड है। अगर आपके सामने कृष्ण भगवान की कोई बचपन की आप मुरली पकड़ते हुए कोई फोटो है तो आप देख भी रहे हो, आपकी 3 सेंसेस कनेक्टेड हो गई, आप देख भी रहे हो। बिल्कुल अगर बिल्कुल आपने अगरबत्ती जोत वगैरह को जला रखी है तो उसकी स्मेल खुशबू आ रही है, तो आपके नोज वाली सेंसेस भी कनेक्टेड है। बिल्कुल। अगर चौथी सेंसेस, अगर आपने हाथ जोड़ रखे हैं या भगवान की कोई आगे आरती वाली किताब पकड़ रखी है या हाथ जोड़ रखे है तो आपकी 5वीं सेंसेस टच भी कनेक्टेड है। या बिल्कुल आपने मुद्रा बना रखी है, हाथ की मुद्रा जो बना रखी है, तो आपकी 5वीं सेंसेस भी कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो हमारा माइंड
इन चीजों से कनेक्टेड है। अगर आपका मन उस चीज में नहीं लग रहा, उस चीज को रोज करते जाओगे, रोज करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, फाइनली आपकी बॉडी, आपका मन उस चीज को ट्यून हो जाएगी। प्रोवाइडेड यू शुड हैव बिलीफ एंड यू शुड हैव, अपने पे फेथ होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, तो चीजें कनेक्ट हो जाएगी। यही डेफिनेट। एग्जाम्पल, तभी महात्मा गांधी जी भी कह के गए, बुरा ना बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। आउट ऑफ these five इंद्रियज, हम्म। फाइव सेंसेस, द टॉप थ्री सेंसेस आर सुनना, बोलना और देखना। ट्रू। ठीक है। जी। तो जैसे अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल मैं दूंगा मंथरा का। जी। कि कई माता भगवान राम से इतना प्यार करती थी, जितना माता कौशल्या करती थी ना, उससे कम नहीं करती थी, मेरा मानना हम्म। उसके बराबर ही करती थी। वो बहुत खुश थी कि हम्म। कल राज्य अभिषेक है, राम राजा बनने वाला। इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। बट उसकी सेंसेस के अंदर, उसकी माइंड के अंदर आके मंत्रा ने पीछे से पोक किया। हम्म। एक बार वो किया कि अबे पागल बेवकूफ, तेरे बेटे को बनना चाहिए। वो नहीं मानी, उसके मन में वो गंद घुस गया। हम्म। बट वो कहती है नहीं नहीं, राम को, राम ही बड़ा, राम को ही बनना चाहिए। दूसरी बारी आगे पोक करा, तीसरी बारी आगे पोक करा, चौथी बारी आके दिमाग में गन डालने की, कानों में गन डालने की कोशिश करी। वो जी। सेंसेस से कनेक्ट करते हुए सीधा आपके ब्रेन में गया और उसने बिल्कुल। कहा हाँ, मेरा बेटा भरत ही राजा बनेगा। जी। दिस इज हाउ यू हैव टू, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगर बिल्कुल। आपके मन में नहीं है, आप सिर्फ बोल रहे हो, आप ढोंग ही कर लो, नाटक ही कर लो। ठीक है, हम्म। भगवत गीता में लिखे नाटक नहीं करना, बट हम्म। रोज नाटक करोगे ना, रोज नाटक करोगे, सच हो जाएगा। एक मूवी भी है, हम्म। कोई मूवी थी इंग्लिश की, कि हिटलर के टाइम पे, ज्यूश के टाइम पे, वो जो ना, ज्यूश को जो मारा जा रहा था, यहूदियों को मारा जा रहा था, तो हाँ। सब मारा जा रहा था। एक बच्चा था, उसके बाप ने कहा कि मेरा बच्चा तो डर जाएगा। तो उससे अपने बच्चे के मन में स्टोरी डाल दी कि बेटा यहाँ पे ना, मैं आपको स्टोरी का नाम भेजूंगा, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, कि जी। जी। बच्चे हम ना जहाँ पे जा रहे हैं ना, हम्म। वहां पे हमें गेम खेलना, वहां पे गेम चल रहा होगा, जी। रोज आके सबको मारेंगे, हम सबको देख रहे हैं, वो पिक्चर चलेगी, रोज किसी का खून होगा, रोज किसी को पकड़ के जेल में ले जाएंगे, रोज हम्म। किसी को मारेगी, एक पूरा गेम होगा, हमने इसको एक गेम की तरह लेना और हमने अच्छा करना है। हम्म। जब कोई किसी को मारेगा तो हमने ऐसे रिएक्ट करना, हो कितना बुरा हो रहा है। जब हम्म। कोई आएगा तो हम इसको बोलना है प्लीज हमें खाना दे दो, हमें भूख लगनी है। पूरा एक रियल गेम की तरह हमने प्लानिंग करनी है। तो जी। ऐसे बच्चा रोज जाता था, रोज आते थे हिटलर के लोग, आके रोज लोगों को मारते थे, अत्याचार करते थे। उसका हम्म। बच्चा रोज समझता था भाई ये तो गेम हो रहा है, ये तो गेम हो रहा है। हम्म। ऐसे करते 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 वो बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। एक दिन उसके फादर को ही पकड़ के मार के ले गए, और हम्म। उसको लगा कि अब मेरे फादर के साथ गेम हो रहा है, तो उसको कोई दुख नहीं हुआ, बिल्कुल। बिकॉज उसका माइंड उस तरह से ट्यून्ड हो रहा था। हम्म। यही चीज है पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है, जी। जी। कि मोदी कोई काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। रोज बोलो राफेल में घोटाला हुआ है, रोज बोलो राफेल में घोटाला हुआ है, आप पहली बार नहीं मानोगे, दूसरी बार नहीं मानोगे, जब 1000 बार 2000 बोलेगे ना, तो हम्म। बंदा भी बोलेगा भाई, बंदा 2000 बोल दिया, कोई घोटाला, कुछ तो गड़बड़ है। इट इज द सेंसेस व्हिच इज कनेक्टेड टू द माइंड। मैंने 5 सेंसेस के एग्जांपल दे दिए, पांचों के पांचों कनेक्टेड है। बट मोस्टली वो जो महात्मा गांधी की 3 है, जी। बुरा मत बोलो, सुनो, कहो। मैंने टाइम ज्यादा लिया, बस आई विल रेस्ट माय केस केस फॉर ओनली। और पीछे शायद दीदी भी खड़ी है, दीदी को भी मेरा राम राम, हरे कृष्णा बोल देना पीछे से। नहीं, आप बात कर रहे थे अपने लेफ्ट साइड पे आगे, मेरे हाँ ख्याल से हाँ कुछ हाँ, पूछ मैं रहे थे। बात कर रहा था। हाँ, वो अभी उधर चली गई, वो यहीं। मेरा भी राम राम कर देना, कोई नहीं, राम राम बोल देना मेरा हाँ, राम। बिल्कुल बिल्कुल। उनका भी ऑफिस चल रहा है, तो वो भी इधर लैपटॉप में बैठी हैं। अभी यहाँ पे कंजर्वेटरी में आ जाती है थोड़ी धूप, तो हम यहीं पर बैठे हैं। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा थैंक यू। राम राम। और बिल्कुल जैसे आपने कहा अविनाश, हम एक और कहावत है, हम कहते हैं फेक इट अंटिल। योगी सर इस चीज को एग्री करते हैं नहीं करते? सबसे पहले तो योगी सर, आपको कुछ ठीक बिल्कुल। लगा है ना? हाँ नहीं सही है। नहीं एक्चुअली मैं एग्री तो करता ही हूँ, बट मैं उसको ना चीज को मतलब रिलेट नहीं कर पा रहा था। हाँ मैं जी। उसको बोला ऐसे जी जी जी। क्योंकि जब ये बोला ना कि ओके आपकी सेंसेस आपके बोलने से भी है, सुनने से भी है, हम्म। तो हाँ ठीक है। अगर एक सेंस नहीं लग रही, बाकी चार तो लग रही है ना, हाँ। तो वहां से पांचवी भी लगा लो आप, पांचवी में आप मुद्रा बना सकते हैं कोई, जैसे हाँ मतलब भैया वही। माला जब जपते हैं तो उस टाइम उनके हैंड भी ऑक्यूपाइड होते हैं, वो 108 काउंटिंग हाँ करने में। तो हाँ हाथ तो पे वही आपको, अगर अगर आप पांचों सेंसेस लगा के आपका मन पूजा भी चला करोगे तो आपका मन जल्दी कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। आप बोलिए।
जी जी बिल्कुल। हाँ नहीं बिल्कुल, अक्सर जैसे प्रेजेंटेशंस के लिए हम बात करते हैं, जैसे टोस्ट मास्टर वगैरह की बात हुई थी, तो यही कहते हैं कि मेक इट अंटिल यू फेक इट, सॉरी फेक इट अंटिल यू मेक इट। मतलब कि वहां जाके आप ऐसा, जैसे आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया है कि फेक करो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप नर्वस नहीं हो, और धीरे धीरे वही लेवल पर आप पहुंच जाते हो। तो भक्ति में भी ऐसा ही होता है, आपका मन नहीं है तो भी आप धीरे धीरे अपने आप को डालते हो, फिर धीरे 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 वो रुचि, वो टेस्ट आने लग जाता है। और जो हम इंद्रियों की बात कर रहे थे, अगर हम ये देखें तो अगेन इस एग्जाम्पल के अंदर हम बताते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे कहा हमने प्रिंटेड करके रखा है यहाँ पे, प्रिंट करके, कि भाई जो 5 हमारी इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, और घोड़ों को लगाम से जो पकड़ा है वो लगाम है मन हमारा। तो मन इंद्रियों से बिल्कुल कनेक्टेड है। जैसे आपने कहा कि अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो मन कंट्रोल हो जाएगा, या मन को कंट्रोल करेंगे तो इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी। तो ये दोनों चलेगा। और ये है किसके हाथ में? जिसके हाथ में है वो है बुद्धि। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि उसके परे है। सॉरी, बैटरी प्लीज चार्ज बैग में, बैग में, हरी बोल। हाँ, तो इसलिए मैंने ये मैंने शेयर किया ना, हाँ जी शेयर हुआ। तो चलिए हम इसके ऊपर वापस आते हैं। हम रसिक व्यक्ति का प्रत्येक अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। हाँ जी, तो हम ये 3.5 आई थिंक 3.4 हमने कर लिया था, और हम ये फाइव 5 भी कर लिया था, 6 पे थे हम। ये सिक्स तो मैंने अभी भी बोला ना, ये वाला देखो। अच्छा, जो 6 आपने, कर्म इंद्रिय। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, 6 भी हमने कर लिया था। हाँ जी, कोई कोई क्योंकि मैं 1 मिनट लैपटॉप के अंदर चार्जर लगा रहा हूँ। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छा अपना है। चलिए जी, थैंक यू। तो हमने ये बात करी कि इंद्रवशियों को चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। थैंक यू, हरी हरी बोल। तो अब हम इसमें बात करी, डिस्कस करी, हम आगे आते हैं 7। तो अभी हमने जो पिक्चर देखी थी वो 6 और 7 दोनों की, तो आई गेस इसके अंदर भी वही होगा कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति, मतलब डिटर्मिनेशन, अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्णा भावनामृत में प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट, तो वो ज्यादा अच्छा है जो अपने मन को लगाए। जैसे हमने कहा लगाम है, मन के थ्रू इंद्रियों को वश में करता है। और वही वश में करने का मतलब वही कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि घोड़े तो चलेंगे चलेंगे, काम तो करना ही है, लेकिन हम उसको इंगेज करेंगे, किस डायरेक्शन में ले जाना है वहां है। हम पब की तरफ नहीं जा रहे, हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो हमको बस अपनी इंद्रियों को सही जगह लगाना है। बिना किसी आसक्ति, मतलब बिना किसी आलस के। हाँ बिल्कुल। आसक्ति भी, हम आसक्ति भी हमारी अटैचमेंट और डिटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि भाई जब हम कृष्णा भावना मृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम अटैच हो रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों से हम धीरे धीरे डिटैच हो रहे हैं। अब ये ऐसा है जैसे कि हम, एग्जाम्पल आता है जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो आप ये कहो अगर आपको ऊपर जाना है तो एक पैर ऊपर वाली सीढ़ी पे रखेंगे, लेकिन जब ऊपर वाली सीढ़ी पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली सीढ़ी से पैर हट जाएगा, मतलब नीचे वाली सीढ़ी से पैर डिटैच होगा और ऊपर वाली सीढ़ी से अटैच होगा, और ऐसे हम चढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम ये करेंगे कि भक्ति में जा रहे हैं तो बाकी दूसरी चीज़ों से ऑटोमेटिकली हम अलग होते चले जाएंगे, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा चलो ऊपर जाना है तो नीचे वाला पैर हटाना है, हमें बस ये फोकस करना है कि ऊपर पैर रखना है, तो दूसरा अपना होता जाएगा। तो आसक्ति यूजली अटैचमेंट डिटैचमेंट के लिए यूज होती है, बिना किसी आसक्ति के कर्म योग, मतलब कि जो कर्म कर रहे हैं कर्म योग में है, हम अटैच नहीं हो रहे कि भाई ये काम करना है तो ये मैंने इसलिए किया है, मैंने इतना अच्छा काम कर दिया तो इसकी इससे मेरे को प्रसिद्धि मिले, कोई पैसा मिले, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई मेरे को फायदा हो, तो उसी चीज़ के बारे में है। तो चलिए तो हम 8 पे चलते हैं। वन लाइनर है, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो ये वही बात हुई कि भाई आत्मा तो है ही निष्क्रिय, आत्मा को तो कॉन्शियस रहना ही रहना है, क्योंकि उसका नेचर ही है कॉन्शियस रहना।
आत्मा का तो हम कहते हैं सिम्टम ही कॉन्शियस है। अगर हम देखें आत्मा, अपना जिंदा इंसान और मरा हुआ इंसान में जो सबसे मेन चीज का डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो मर गया उसके अंदर कॉन्शियस खत्म हो गई, चेतना खत्म हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसके अंदर से आत्मा निकल गई, वो मर गया। तो जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो सिम्टम है आत्मा का। मतलब कि आत्मा होने का जो एक सही लक्षण है वो ये है कि हमारे शरीर में चेतना है। चेतना चली गई इसका मतलब आत्मा चली गई, और जब तक आत्मा है तब तक चेतना, इसका मतलब आत्मा हमेशा रहेगी एक्टिव। लेकिन यहाँ पे कहा रखा है वही कि भाई अगर आत्मा के रूप से नहीं समझ रहे तो शरीर के रूप से ही समझ लो कि शरीर को का भी तो निर्वाह करना ही है, तो उसके लिए भी तो कर्म करना ही है। तो कर्म करना जरूरी है, और कर्म करना एक सबसे बड़ा मैसेज है यहाँ पे जो दिया जाता है। तो अगर अगेन हम देखें हमारी प्रेजेंटेशन में कोई और है क्या? ओके, तो एट्थ के अंदर, एट्थ पढ़ा हमने अभी, हमने एट्थ पढ़ा, हाँ 3.8। तो 3.8 के अंदर ये हमने स्लाइड है कि कृष्णा कन्फर्मेशन, कृष्णा क्या कन्फर्म कर रहे हैं कि निष्काम कर्म योग में लगो, ऐसे कर्म योग में लगो जिससे कोई काम की, आपको काम मतलब वो लस्ट नहीं है, डिजायर है, कि कोई डिजायर आपको नहीं है। काम कर रहे हो क्योंकि आपको करना है, उसकी आपने आपने कुछ लेना नहीं है। जैसे बुजुर्गों की सेवा करनी हम कई बार करते हैं, अरे देखो हमने इतना किया इतना किया। कुछ और लोग कहते हैं देखो वो लड़का कितना करके आया हमारा, लड़की कितना करके आई हमारी। तो वो नहीं करना, वो जो भी काम किसी ने किया उसका फर्ज था, बिकॉज योर एलिजिबिलिटी इज टू वर्क, आपको काम ही करना है, वही आपका मकसद है। और अगर ज्ञान प्लेटफॉर्म पे आप नहीं भी हो तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी मेंटेन अ बैलेंस सोसाइटी एंड वंस फिजिकल हेल्थ। अगर ज्ञान सोल आत्मा के बारे में नहीं भी सोच रहे, शरीर के बारे में सोच रहे हो, तब भी आपको अपना शरीर चलाने के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ चलाने के लिए भी आपको काम करना ही है। अर्जुन क्या सोच रहे हैं? बट इफ आई वर्क आई विल क्रिएट रिएक्शंस, डेवलप अटैचमेंट्स एंड न्यू डिजायर्स। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि भाई मैं अगर काम करूंगा, क्योंकि ज्ञान दिया उन्होंने चैप्टर 2 में, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि भाई तो काम क्यों करूं मैं, ये काम करके मेरे को अटैचमेंट हो जाएंगी सारी, कि मेरे को राज्य मिलेगा, मार दिया तो मेरे को सिन मिलेंगे। तो दोनों है मेरे पास में, जिसको हम कहते हैं राग और द्वेष, किसी काम को करने के लिए प्रेरणा मिलना या किसी काम को करने के बाद में गलत भावना होना। वो कह रहे हैं अर्जुन मेरे को दोनों मिलेंगी। तो इस वजह से भगवान ये कह रहे हैं, लेकिन अगर कुछ डिजायर ही नहीं करोगे, कोई अटैचमेंट ही नहीं रखोगे, आसक्ति रखोगे, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे हमने कहा वो बॉल ऐसी जाएगी, यूजली बॉल बाउंस होती है, एक्शन के रिएक्शन मिलते हैं, लेकिन वो बॉल ऐसे जाएगी जो कि मैग्नेट से, जैसे चुंबक मैग्नेट से, जैसे आयन से मैग्नेट चिपक जाती है, ऐसे करके आपके एक्शंस बर्न होते जाएंगे, रिएक्शंस मिलेंगे ही नहीं आपको कोई भी इसके अंदर। तो वो यहाँ पे इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर तात्पर्य आप पढ़ रहे हैं, भावार्थ तात्पर्य, हाँ पर तात्पर्य अगर आप पढ़ रहे हैं और कोई बात हो उसके अंदर तो बताइएगा। खास नहीं, आगे चल सकते हैं। चलेंगे 3.9 के अंदर श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यहाँ पे विष्णु भगवान की बात हुई है, क्योंकि जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ हम विष्णु भगवान। आगे चलने से पहले यज्ञ का यहाँ पे रेफरेंस क्या है, सिंबोलिज्म क्या है? यज्ञ दोनों है, दोनों चीजें हैं। फायर सेक्रीफाइस की भी बात होती है, इस वजह से मेनली विष्णु भगवान के लिए है, क्योंकि आगे यही आएगा कि यज्ञ यज्ञ के रूप में जो भी लेते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि भाई हम जब आहुति चढ़ाते हैं आग के अंदर, तो जो अग्नि है, अग्नि को मुख माना गया है देवताओं के लिए। तो वो जो भी हम चढ़ाते हैं वो देवताओं में जाते हैं, और देवताओं को जो चढ़ता है वो इनडायरेक्टली भगवान को चढ़ता है, और भगवान विष्णु भगवान के रूप में वो लेते हैं, कृष्णा के रूप में नहीं लेते हैं। एक तो इसलिए एक है, और दूसरा वही है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आग हमारे कर्मों को शुद्ध करेगी, ऐसे इंद्रियां अगर हमारी धीरे धीरे प्यूरिफाई होती जाएंगी, जैसे यज्ञ चीज़ों को शुद्ध करता है, तो उसका एक रेफरेंस आता है कि आप इसको प्यूरिफाई कर रहे हो। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ रूप में मतलब कि जैसे यज्ञ से चीज़ें प्यूरिफाई होती हैं, ऐसे ही हमारी सेंसेस प्यूरिफाई होती रहेंगी। सेंसेस प्यूरिफाई होने का क्या मतलब है? हमारी सेंसेस गलत कामों में नहीं लगेंगी। जैसे कि अगर आप देखें किसी को, आप भगवत गीता देंगे, अगर नहीं यार क्या कर रहा है, मतलब कमाल है, जब पिक्चर देखते हैं तो ये इंद्रियों के वश के अंदर है इंसान, तो वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होती जाएंगी, फिर आप कहोगे हाँ चलो अच्छी चीज़ें करनी चाहिए।
पहले मोड ऑफ इग्नोरेंस से मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ पैशन से मोड ऑफ गुडनेस, और उसके बाद सारे मोड से ऊपर इंसान उठ जाएगा। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। वही आसक्ति वाली बात कि अगर यज्ञ रूप में हम नहीं कर रहे, कि हम जो काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, देवी देवताओं के लिए भी अगर आप करो, लेकिन अगेन स्वर्ग नर्क की बात नहीं हो रही है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियमित कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो वही अगेन निष्काम कर्म योग हो रहा है कि जैसे कि दो चीजें हैं, एक इंसान ने यज्ञ किया कि कुछ चाहिए, एक इंसान ने यज्ञ किया थैंक यू के लिए, कि जो ऑलरेडी दे चुके हैं उसका थैंक यू करना है ना। दोनों चीजें हैं भाई। हो सकता है एक इंसान किसी को जाके थैंक यू इस चीज के लिए बोल रहा है ताकि आगे उससे हेल्प मिले, और हो सकता है एक इंसान थैंक यू इसलिए बोल रहा है क्योंकि इंसान ग्रेटिट्यूड से फिल हो गया है, मतलब कि उसके दिल के अंदर धन्यवाद का भाव है, कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ धन्यवाद करना है। तो कर्म वैसे करना है कि भाई हमको कर्म करना है, जैसे युद्ध के लिए युद्ध करो, कर्म करने के लिए कर्म करो, क्योंकि हमारा नियमित रूप है, नियमित कर्म है हमारा, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। इसलिए नहीं कि भाई कुछ हमें कुछ चाहिए। तो ऐसे यज्ञ नहीं करना कि हम देवी देवताओं को कुछ चढ़ा रहे हैं तो हमको बारिश मिल जाए, हमको धूप मिल जाए, ये मिल जाए, पितृ खुश हो जाए, ये हो वो हो, उसके लिए नहीं कर रहे हैं हम, एज अ थैंक यू रूप कर रहे हैं। एक चीज हमारे उसमें बहुत है, जैसे अभी पीछे बात हुई थी, हमने इसमें बात करी थी स्लाइड के अंदर, सोशल बैलेंसिंग। देवी देवताओं के बारे में अगर आप सोचेंगे, जैसे 10 पुराणों में एक 10 अपने अवतारों में पहला अवतार जो आता है मत्स्य अवतार, उसके अंदर जो हे ग्रीव दानव होता है वो भगवान ब्रह्मा जी से वेद पुराण लेके चला जाता है। अब वेद पुराण ले लिए तो क्या आप सोच सकते हो कि वेद पुराण लेने से इंद्र भगवान को क्या दिक्कत हुई? सोच सकते हो? आपने ये रेफरेंस सुना है कहीं कि इंद्र भगवान को क्या दिक्कत हुई, देवी देवताओं को क्या दिक्कत हुई? और ये कई जगह आता है, कई अलग अलग डिफरेंट तरीके से। रीजन क्या है इसका भाई, कि जब पंडित लोग, या उस टाइम के अंदर मेनली, अब तो बहुत ही कम हो गए हैं, यज्ञ करते थे, और यज्ञ में जो आहुति चढ़ाते थे वो आहुतियां जाती थी देवी देवताओं के पास, और देवी देवता उससे पुष्ट होते थे। तो जब वेद पुराण खत्म हो गए तो क्या हुआ, तो जैसे पंडित बैठा मंत्र करने के लिए, ओम इदम पूर्ण, वो मंत्र भूल गया सारे। क्यों? क्योंकि मंत्र ब्रह्मा जी के पास से आ रहे थे, ब्रह्मा जी के पास है ही नहीं वेद पुराण, वो सारे तो चले गए। तो ये सोचते ये क्या बात हुई, मैं तो सारे जगह क्या होता है, वो सारे के सारे मंत्र ही भूल जाते हैं, मंत्र भूल गए तो वो यज्ञ नहीं कर पा रहे। इसलिए और हम कहते हैं कि इस टाइम के अंदर यज्ञ का इतना फर्क नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वालों के उच्चारण सही नहीं है, मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, या उनकी भावनाएं इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये रीजन है कि जब यज्ञ करते हैं तो देवी देवता पुष्ट होते हैं। तो हम जब वो उस भावना से करते हैं तो हम वो देवी देवताओं को थैंक यू कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम यज्ञ इस वजह से कर रहे हैं कि फ्यूचर में देवी देवता हमारी काम करें, तो वो बंधन वाली बात होगी। फ्यूचर की कोई बात नहीं करनी, पास्ट में जो हुआ उसका थैंक यू कर दिया, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन फ्यूचर की कोई बात। तो अगर आप में अगर तात्पर्य कुछ पढ़ा हो इसमें और कुछ कहना चाहें तो प्लीज बताएं। पढ़ लिया, सिंपल ही है, सिंपल आगे चलो समझ आ गया। चलो, ये लिखे वेदों का आदेश है, और यज्ञ वे विष्णु के लिए किया जाता है और किसी के लिए नहीं होता। हाँ जो भी करो भगवान विष्णु की सेवा में करो, हाँ ये सब चीजें लिखी, पढ़ लिया, कुछ खास नहीं तो देखा। हाँ जी, चले ठीक है। तो ये स्लाइड के अंदर भी यही चीज़ है। तो हम आगे चलते हैं 3.10। ओके, सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति हुआ करते थे। प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा, और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। ये अगेन यज्ञ की बात हो रही है। प्रजापति जी हुए थे ब्रह्मा जी के पुत्र,
तो उनसे कहा कि भाई सृष्टि शुरू करो आप। तो फिर बड़ी बड़ी इसमें दिक्कतें आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कर दी थी। तो वही फिर से उसी चीज़ के बारे में उनको बता रहे हैं कि यज्ञ वगैरह करना चाहिए। तो यज्ञ हमारे लिए, यज्ञ क्या है, फायर सेक्रीफाइस की बात नहीं हो रही हमारे लिए, यज्ञ हमारा कर्म है। और जैसे उस टाइम पे ब्राह्मण यज्ञ किया करते थे क्योंकि वो उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी थी, हमारा यज्ञ वही है कि जो हम अपना काम कर रहे हैं। इसी वजह से लिखा कहीं नहीं है यहाँ पे भगवत गीता में, लेकिन इसी वजह से काफ़ी लोग कहते हैं कर्म ही हमारी पूजा है, राइट। लेकिन वो कर्म क्या निष्काम है या वो साकाम है जिसके अंदर आप कुछ उम्मीद कर रहे हो? अगर तो वो सकाम है तो फिर दिक्कत है। हाँ, अगर वो निष्काम है तो बेटर है। लेकिन आगे हम देखेंगे क्या निष्काम कर्म काफ़ी है या उसके आगे भी कुछ करना चाहिए। लेकिन हाँ, निष्काम कर्म तक भी अगर इंसान पहुंच गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आजकल तो उसी के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। और हाँ, एक ये क्वेश्चन अर्जुन बहुत अच्छा पूछते हैं। तो अर्जुन यहाँ से अब शुरुआत होगी, जो हमने कहा था कि अब भगवान ये बताएंगे कि कर्म कांड से ऊपर कैसे बढ़ा जाए, कि हम नहीं बढ़ पा रहे। अभी देखें आप, यज्ञ की बात हो रही है तो कर्म कांड की बातें हो रही हैं। तो भगवान अर्जुन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अगर मैं नहीं निष्काम कर्म योग कर पाऊँ तो क्या होगा। तो भगवान ये कहते हैं तो भैया जो कर्म कांड कर रहे हो वही करो। अब मैं ये बताता हूँ कि कर्म कांड से धीरे धीरे कैसे निष्काम पे आओगे। ये वो वाली बात हो गई कि भाई मतलब अच्छे खिलाड़ी बन जाओ, लेकिन कहेगा अच्छा खिलाड़ी कैसे बनूं। अब मैं बताता हूँ डेली कैसे प्रैक्टिस करो, धीरे 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 कैसे प्रैक्टिस करो। अब कोई इंसान ये भी कह सकता है नहीं नहीं मुझे लगता नहीं है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी तरह मैं बन ही नहीं सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कोच ये कहे कि भाई देखो उसको मैंने ही बनाया है, तुम्हें भी बना सकता हूँ, लेकिन उसने ये मेहनत करी थी, अब ये तुम्हारे ऊपर है। उसने सुनी तो वो बन गया, तुम सुनोगे तो तुम भी बन जाओगे। तो ऐसे साधक होते हैं कि बहुत सारे गुरु हैं, गुरु के साधक, कि कौन अब फॉलो करेगा अपने गुरु की बात को, ऐसे है। तो जिसने कर ली उसने कर ली, जिसने नहीं करी वो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये इसलिए हम कहते हैं एसोसिएशन। तो जैसे भाई आपने मंथरा का नाम लिया, तो हम यही कहते हैं मंथरा के कई बहुत अच्छी थी, लेकिन मंथरा जो थी, मंथरा का एग्जाम्पल हम देते हैं बैड एसोसिएशन के लिए, कि वो बैड एसोसिएशन के रूप में आई। इसलिए हमको अपनी एसोसिएशन हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वरना वही बैड एसोसिएशन धीरे धीरे हमारे सेंसेस खराब कर देंगे। यार इसमें ना वो प्रजापति को भगवान विष्णु कहा गया है तात्पर्य के एक्चुअली प्रजापति को भगवान विष्णु का रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि जिस तरीके प्रजापति वो थे जो कि एक भागवतम में एक आती है कथा, या जैसे भगवान शिव के लिए भी कहते हैं, जब दक्ष प्रजापति थे, है ना। दक्ष प्रजापति बहुत सारे होते हैं, प्रजापति अच्छा जो है वो भी मतलब प्रजा के पति। जैसे मनु है, मनु एक नहीं है, बहुत सारे मनु हैं। एक ब्रह्मा की लाइफ टाइम में 14 मनु आते हैं। तो ऐसी प्रजापति भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रजापति होते हैं। तो जो दक्ष प्रजापति थे, जो दक्ष थे, जिनकी वाइफ जो थी सती थी, जिनसे भगवान कृष्ण की शादी हुई थी, तो उस टाइम पे वो प्रजापति थे। तो अगर आप देखें तो उस टाइम पे वो टॉप पर थे, राइट। इसलिए सती की शादी तो शंकर भगवान से हुई थी ना। हाँ, सॉरी, मैंने गलत बोला, मैंने विष्णु भगवान बोला था। किसने बोल दिया ओह सॉरी मतलब सॉरी। हाँ मतलब हाँ। हाँ नहीं सॉरी, अपना सती जी की शादी अपने शंकर जी से हुई थी, शिव जी से हुई थी। तो जब दक्ष प्रजापति जी वहां पर आए, ठीक, तो वहां पर जैसे ही वो आए, दो लोग खड़े नहीं हुए। एक तो ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी तो उनके फादर हैं, वो खड़े नहीं हुए। एक शिव जी खड़े नहीं हुए, राइट। शिव जी बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि हमें भगवत गीता कहती है होना चाहिए, आइडियल। शिव जी को कोई फर्क नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं किसी चीज से। शिव जी अपने मस्त बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा दक्ष प्रजापति ने कि भाई ये मतलब मेरे फादर हैं ब्रह्मा जी, चलो ये नहीं खड़े हुए, कोई नहीं, ये तो दामाद है मेरा, इसको तो खड़ा होना चाहिए था, राइट। तो प्रजापति जी, और जो जो भी यज्ञ हो रहा था प्रजापति जी के लिए हो रहा था, राइट। लेकिन प्रजापति जी का फर्ज ये था कि वो सारा का सारा यज्ञ उनको विष्णु भगवान को देना चाहिए था, और शिव भगवान को ऑब्वियसली वो समझे नहीं थे वहां पे। तो इसलिए जो ये कहते हैं प्रजापति कि विष्णु भगवान का जो रेफरेंस आता है वो मेन यही है कि जो लीडर है, जो लीड है।
अब वो लीड उनके थ्रू, प्रजापति के थ्रू विष्णु भगवान को मिल रही है। लेकिन एक और चीज़ ये आती है कि जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है, कोई भी ब्रह्मा बन सकता है जो मेहनत करे। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, अच्छा कैंडिडेट ही नहीं मिलता ब्रह्मा जी बनने के लिए, तो फिर भगवान विष्णु क्या करते हैं, खुद अपना एक एक्सपेंशन करते हैं, खुद ही ब्रह्मा बन जाते हैं। ऐसे ही कभी कभी क्या है, खुद वो प्रजापति बन जाते हैं कि कोई और नहीं मिला। आपको शायद वो एक पिक्चर याद हो जिसमें हमने कहा महाविष्णु लेटे हुए हैं और उनके शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, राइट। अब अनगिनत ब्रह्मांड निकल रहे हैं तो अनगिनत जीव आत्माएं हैं, और वो सारे ब्रह्मांड में जा रही हैं अपने अपने, जिसमें भी उनको जाना है, उनके पिछले कर्म के रूप के, कर्म के रिएक्शन के वजह से। तो जब वो जा रहे हैं तो हर ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा चाहिए, और हर ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी होंगे वो एक प्रजापति को यूज करके प्रजा शुरू करेंगे अपनी, राइट। तो हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा चाहिए, एक प्रजापति चाहिए। तो हर ब्रह्मांड के लिए कभी कभी नहीं मिलते कि अच्छा इसके अंदर 100 या 100 करोड़ जीवात्माएं जानी है इस ब्रह्मांड में, लेकिन इसके अंदर जो बेस्ट जीवात्मा है वो इतनी अच्छी है ही नहीं कि वो ब्रह्मा बने या प्रजापति बने। तो वही विष्णु भगवान क्या करते हैं, खुद कहते हैं चलो जब तक कोई और नहीं मिलता मैं खुद ही बन जाता हूँ। ऐसे होता है। जैसे इंद्र हैं, इंद्र भी चेंज हो जाते हैं, इंद्र कई बार फॉल होते हैं और दूसरे इंद्र की जगह ले लेते हैं, ऐसा भी भागवतम के अंदर है। एक राजा थे, राजा निम्मी थे, वो इंद्र का स्थान ले लिया उन्होंने, वो इंद्र बन गए। तो कुछ टाइम तक वो इंद्र थे, फिर खैर किसी वजह से वो गिर गए दोबारा, तो जो दूसरे इंद्र थे वो वापस आ गए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये ऐसे रेफरेंसेस हैं उसके अंदर जो प्रभुपाद जी ने दिया है। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु ही हैं, मतलब कि जो मेन चला रहे हैं उनको, वो हम, वही वाली बात है, हम चाहे ये कहें कि वो प्रजापति हैं या वो ब्रह्मा जी हैं या वो विष्णु भगवान है, लेकिन जब हम सोर्स की बात कर रहे हैं कि आप बीच में जो मैसेंजर्स हैं उन्हें मान लो या सीधे उनको मान लो जो सबसे ऊपर है। ऐसे इसके अंदर है, संस्तुति की गई है। ओके बस चलिए, अगर कोई, हाँ जी, नहीं चलें 2.11 में मूव होते हैं। तो अब अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर, अब वो क्यों प्रसन्न हो रहे हैं यज्ञ से, क्योंकि यज्ञ से वो उनकी अपनी खुद की शक्तियां बढ़ती हैं। और ऐसा कई बार होता है जब हम ये कहते हैं कि अगर आप दोबारा से कभी मौका मिलेगा और ये देवताओं और उसके ऊपर जो सीरियल्स आते हैं उसके अंदर आता है कि कलयुग आ गया या जो अधर्म फैल गया है, अधर्म फैल गया है, तो लोगों ने अच्छे कर्म खत्म कर दिए, यज्ञ खत्म कर दिए, और उसकी वजह से देवताओं को पुष्टि नहीं हो रही है। तो देवताओं जो यज्ञ होते थे उससे पुष्ट होते थे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अगेन जो सोशल बैलेंसिंग की बात कर रहे थे, देवता जो हैं वो हमसे एलिवेटेड हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे रिच और पुअर की बात हो सकती है कि भाई हम हैं या बिल गेट्स हो गए, हम लोगों में क्या है, एक क्वालिटी फ़र्क है, वो रिच है हम नहीं है, और भी हो सकता है वो इंटेलिजेंट हो हम ना हो, वो वाइस हो हम ना हो, लेकिन बेसिक देखा जाए तो हम लोग इंसान ही हैं। ऐसी अगर इंसान और देवताओं को माना जाए तो हम जीव आत्माएं ही हैं, वो भी जीव आत्माएं, हम भी जीव आत्माएं। बस ये है कि उनके पुण्य बहुत हैं तो वो भगवान बन के देवी देवता बन के बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, और हमने कुछ पाप किए तो हम यहाँ पे मनुष्य जीवन ले रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर उनको भी भगवत धाम करना है, साइकिल तोड़नी है, तो उनको भी मनुष्य जीवन में ही आकर वापस करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं वो हॉलीडे मना रहे हैं वहाँ पे, कभी ना कभी वापस आएंगे, हॉलीडे पूरा होगा, कर्मों के रिएक्शन खत्म होंगे तो वापस आएंगे। तो ये 3.11 की बात है। तो अब हम सीधे सीधे कर्म कांड से कर्म योग की तरफ बढ़ेंगे कि कहने का मतलब है कि जो भी देवी देवता है, जब तक वो मनुष्य जीवन में आके भक्ति नहीं करेंगे उनको तो मतलब उनका उद्धार नहीं होगा। बिल्कुल उस वक्त में आके मतलब उद्धार नहीं कर पाएंगे अपना। बिल्कुल नहीं।
वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हॉलीडे, जैसे हम मालदीव्स गए, राइट। मालदीव्स आप जाओ, पैसा इकट्ठा करके जाओ, वहाँ खर्च करो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जितना मर्जी टाइम वहाँ पे बिताओ आप, लेकिन वो हॉलीडे है। वहाँ पे आप कोई पैसा नहीं कमा रहे हो, खत्म होगा, वापस आओगे, फिर पैसा कमाना शुरू करोगे, ऐसे ही वो। भैया परमानेंट परमानेंट सीट होल्डर बता देना कौन कौन है। एक भगवान विष्णु है, एक सदाशिव है, एक माँ दुर्गा है, और जो जो यूजली भाई हम वही ट्रांजिशन में जो देखते हैं ना, जैसे महाविष्णु जो है, महाविष्णु एक एनर्जी या अपने एक्सपेंशन के रूप में निकले हैं भगवान कृष्ण से, लेकिन यही बीच के जो आपने नाम लिए सदाशिव है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है, उनकी भी अपनी एक्सपेंशन होती है, आगे शिव आते हैं, शिव भी मेन है जो उसके अंदर है, ठीक है। क्योंकि हर ब्रह्मांड के अंदर शिव जी और दुर्गा जी जाते हैं, वो हर ब्रह्मांड के लिए अलग नहीं है, तो उनको आप परमानेंट मान सकते हो। शिव जी और दुर्गा जी, ये दोनों, और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, ये लोग वहाँ पे, लक्ष्मियाँ खैर बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये हम तत्व की मेन बात करते हैं कि जो तत्व है, लेकिन अगेन कृष्ण भगवान जैसे हैं, ऐसे विष्णु भगवान को मान सकते हैं, सदा शिव जी को मान सकते हैं, या शिव भगवान कह लो, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान शिव नहीं बन सकता, तो शिव नहीं भगवान। नहीं, शिव तो बन नहीं सकता कोई ना। हाँ बिल्कुल। शिव तो कोई बन ही नहीं सकता, शिव की तो हाँ कोई मतलब वो तो ये ऐसे नहीं कि मतलब आप बस आप मतलब ब्रह्मा को आप रिप्लेस करते हो, आप शिव को रिप्लेस हाँ नहीं कर सकते। जी। तो ये यही मेन है, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान को हम सोर्स मानते हैं, विष्णु भगवान हो गए, और विष्णु भगवान के साथ में जो उनकी एटर्नल होती हैं लक्ष्मी जी, वो है मेन, फिर उनकी एक्सपेंशंस होती हैं, दुर्गा जी हैं, शिव जी हैं, यही मेन है। उसके बाद जितने भी आप बाकी के देखोगे दे, वो सारे के सारे अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग लोग हैं। एक मिनट, हाँ। मुझे खत्म करें। चलिए फिर, हाँ, इस वर्ष के बाद में हम समाप्त करते हैं जी। ये ये ऐसे ही है अविनाश, जैसे आपने कहा ना, और इसमें भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की मेन होती है कि हम, जैसे आपने कहा परमानेंट है, टेम्परेरी है, हम किसको मानते हैं, लेकिन अभी हम ब्रह्मांड के रूप लेवल पे बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है, क्योंकि हम एक चीज़ में दिखाता हूँ कि हम 3.11 से कंटिन्यू करेंगे, आपको मौका मिले तो इसके बारे में आप पढ़ना, वरना कल हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको, ये वाला देखते हैं, मेरी वो दिख रही है आपको, स्क्रीन स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, चला गया, चला गया, चला गया, कॉपी इमेज, ओहो, मैं फोटो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, चले, आई थिंक ये आपको, हाँ, ये आपको फोटो दिख रही होगी, है ना, थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं ये फोटो शेयर करता हूँ आपके पास में, मेरे पास है कहीं से, अभी तो मैंने बस गूगल में वो किया है। ये फोटो के अंदर अगर आप देखेंगे ना, लाइफ ऑफ ब्रह्मा है, अगर आप गूगल में लाइफ ऑफ ब्रह्मा करेंगे तो ऐसे होता है, सबसे नीचे देखेंगे तो कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्ययुग है। जो कलयुग है ना, कलयुग और द्वापर युग, इनके बीच में छोटा सा हिस्सा गैप देखेंगे आप, वो जब सब खत्म हो जाता है तो 3 तरीके की परले कहते हैं, वो पहली परले, सबसे छोटी परले वो होती है जब युग चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद ये चारों युग मिल जाते हैं तो उसे दिव्य युग कहते हैं, ऐसे 71 दिव्य युग होते हैं, उसको एक महा मनवंतर कहते हैं। एक मनु के टाइम में 71 दिव्य युग बीतते हैं। तो जब एक मनु के बाद में अगर आप देखें, फिर मनु के बाद में फिर एक नाइट आ रही है, फिर तो एक युग के बीच, 2 युग के बीच में एक प्रलय होती है, और उसके बाद एक मनु के बाद जब दूसरा मनु आने वाला होता है तब एक प्रलय होती है, और उसके बाद में तीसरी प्रलय तब होती है जब पूरा के पूरे ब्रह्मा चेंज हो जाते हैं, राइट। 3 तरीके की प्रलय हैं, एक जब युग चेंज हुए, एक जब मनु चेंज हुए, एक जब ब्रह्मा चेंज हुए। एक ब्रह्मा के टाइम में 14 मनु हैं, एक मनु के टाइम में 71 दिव्य युग हैं, एक दिव्य युग 4 युग हैं, राइट। तो सबसे छोटा लेवल क्या होता है, पृथ्वी पे कुछ हो गया, सबसे छोटी पर है, पृथ्वी खत्म हो गई, कोरोना वायरस हो गया, हाँ पहले आ गई। हाँ जी, वो हो गया।
ठीक, लेकिन स्वर्ग बना हुआ है, स्वर्ग और स्वर्ग के ऊपर के सारे हेवनली प्लैनेट, हम वो 14 प्लैनेट्स की भी बात करेंगे। दूसरा आया, दूसरी प्रलय हुई, स्वर्ग भी खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मलोक बचा हुआ है। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी हैं, लेकिन स्वर्ग खत्म हो गया, स्वर्ग तक प्रलय हो गई। तीसरी, ब्रह्मा जी भी चले गए, ब्रह्मलोक भी खत्म हो गया, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया, पूरा बबल खत्म हो गया, नया ब्रह्मांड शुरू होगा। जब ब्रह्मांड खत्म हो गया, जीवात्माएं तो फिर भी हैं, सारे के सारे की तो मुक्ति हुई नहीं। वो जीवात्माओं की क्या होता है, वो महाविष्णु के पेट में चले जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं। वो जैसे यीस्ट होती है ना डॉर्मेंट रूप में, बाद में निकालते हैं, पानी में घोलते हैं, फिर वो एक्टिव हो जाती है, फिर हम वहां पे वेट करते हैं जीवात्माएं, फिर वापस वो किसी नए ब्रह्मांड में जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक जीवात्माएं अपने आप को शुद्ध करके चली नहीं जाएंगी। तो ऐसे जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में कर ले जितना मर्जी, उसे एंजॉय करना है, बाद में उसे मरना ही। ठीक, तो हम बेशक ये ब्रह्मा जी की लाइफ से और 3.11 से कल कंटिन्यू करते हैं। क्या कहते हैं?